बचपन में जब भी कोई हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आता था, हम हमेशा उसको खाना खाने के बाद एक प्लेट ज़रूर सर्व करते थे, जिसमें होता था लौंग, इलायची, सौंफ, सुपारी और अगर खाली जगह बची हो तो थोड़ी मिश्री। तो बचपन में कभी इस पे ध्यान नहीं गया कि आखिर क्या चीज़ है इसमें जो हमेशा हम यही सर्व करते हैं। शायद ये टेस्ट में अच्छी लगती है या एज़ अ माउथ फ्रेशनर इसको यूज़ करते हैं। बस इतना ही हमारे दिमाग में आता था व्हिच इज़ ट्रू। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो इन सारी चीज़ों में पहली चीज़ है इलायची, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। एक डबल ब्लाइंड स्टडी हुई है जिसमें कि 80 जो प्री डायबिटिक वुमेन थी, जिन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल था, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा थी, ऐसी वुमेन को कार्डमम का सप्लीमेंट दिया गया, आधे लोगों को, और आधे लोगों को केवल ऐसे प्लेसिबो दिया गया, यानी कुछ भी नहीं दिया गया। तो जिन लेडीज़ को कार्डमम का सप्लीमेंट दिया गया था, 8 वीक्स बाद उनके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो सीआरपी होता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और जबकि जिन लोगों को केवल प्लेसिबो दिया गया, उनकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आए। एक और ऐसी स्टडी हुई है जिसमें 83 डायबिटीज लोगों को, जिनको ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज हो चुका है, ऐसे लोगों को जब कार्डमम का सप्लीमेंट दिया गया, तो इन लोगों में भी जो HbA1c का जो लेवल है और जो इंसुलिन का जो लेवल है, वो काफी हद तक नॉर्मलाइज हो गया। बहुत सारी ऐसी लाइव एनिमल्स पे भी स्टडी हुई है जिसमें ये देखा गया है कि जब कार्बोहाइड्रेट दिया गया और साथ में उनको इलायची का पाउडर के फॉर्म में इसको दिया गया, तो जिन चूहों को इलायची का पाउडर मिला, उनके अंदर जो डाइजेशन था वो बेटर हुआ, जो फैट प्रोडक्शन होता है, ओबेसिटी है, वो बहुत ज्यादा तेजी से कम हुआ। अगर इसी स्टडी के हिसाब से हम ह्यूमन बॉडी में देखें, तो एक ह्यूमन बॉडी जो कि ऑलमोस्ट 60 केजी का आदमी है, ऐसे व्यक्ति को ऑलमोस्ट 77 मिलीग्राम्स तक कार्डमम, यानी जो इलायची है उसका पाउडर फॉर्म में या किसी और फॉर्म में अगर वो ले, तो ऑलमोस्ट उसको सेम बेनिफिट मिलेगा। और 77 मिलीग्राम मतलब 8 से 10 इलायची। तो 8-10 इलायची खाना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हो सकते हैं जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। सो स्टे टिल एंड, ताकि हम इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स अच्छी तरीके से समझ सकें। पहले जमाने में तो ये पॉइजन और जो वेनम होते हैं जैसे स्नेक वेनम वगैरह, उनको एंटीडोट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। इलायची आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आपने यहाँ एक रिसर्च पब्लिश हुई है इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, उसमें ये रिसर्च पब्लिश हुई है कि जो कार्डमम होता है, जो इलायची है, वो आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, क्योंकि एक डायूरेटिक का काम करता है, यानी जो बॉडी में आपका जो पानी भर गया है, जो सेल्स में है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको बाहर निकालता है, डायूरेटिक का काम करता है, तो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और हाँ, इसको खाने के बाद क्यों दिया जाता है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक एसेंशियल ऑयल है मेंथॉन नाम का, जो कि आपकी बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट का काम करता है, यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, यानी आपकी भूख भी बढ़ाता है, और इसमें कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज भी है, यानी कि जो आपको खाने के बाद गैस बनती है, जो फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम होती है, इन सबको भी ये कम करता है। और शायद इसी वजह से ये खाने के बाद लोगों को दिया जाता था। ये ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी रिसर्चेस हैं इसके लिए, कि जिन लोगों में पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर किस लिए होते हैं, कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में होता है, पेट में होता है, जिसके कारण अक्सर लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करता है। और ये कैसे काम करता है, जो बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर होती है ना, ये इसको तोड़ देता है, उसको डैमेज कर देता है, और उसकी वजह से सारे जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों को जिनको डाइजेस्टिव इशू है, जिनको एसिडिटी होती है, इसोफेजाइटिस की प्रॉब्लम है, जलन होती है पेट में खाना खाने के बाद, ऐसे लोग जब इसको लेते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है। और जो लोग ऑलरेडी एस्पिरिन ले रहे हैं, ऐसे लोगों में भी ये देखा गया है कि जब इसको दिया गया, जो ऑलरेडी एस्पिरिन ले रहे थे, उनको साथ में ये कार्डामम भी दिया गया, साथ में हल्दी और कपूर जैसी कुछ दूसरी पत्तियों का भी इस्तेमाल किया गया। तो जो एस्पिरिन का जो इफेक्ट भी था अगेंस्ट पेप्टिक अल्सर, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। अकेले इसका एक्सट्रैक्ट देने से जो पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम थी रैट्स में, 50% कम हो गई। तो इसकी डोजेज आपको कितनी लेनी है, 12.5 मिलीग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। जिनको बहुत ज़्यादा पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है या अल्सर्स की प्रॉब्लम है कहीं पर भी पेट में, उन लोगों को अगर ये दिया जाए इस डोज में, तो ऑलमोस्ट वो मेडिकेशन से बेटर काम करता है। तो ऐसे लोगों को अगर इससे कोई एलर्जी नहीं है या इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन उनकी बॉडी में नहीं है, तो उनको ये ज़रूर लेकर देखना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि ये आपके पेट में जाके क्या करता है।
लेकिन एक्चुअली जो इलायची है ना, वो अपना काम तो मुँह में ही शुरू कर देती है। जैसे ही आप इसको मुँह में डालते हैं, जो आपकी सलाइवा में ढेरों बैक्टीरिया हैं, जो कि खाना खाने के बाद जो खाना आपके मुँह में फँसता है, उसके कारण जो पनपते हैं, उन बैक्टीरिया पे ये काम करता है और सलाइवा में उसका जो परसेंटेज है 54% तक उसको कम कर सकता है। और ऐसे 5 बैक्टीरिया जो आपकी डेंटल कैविटीज़ को करा सकते हैं, डेंटल कैविटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उन पाँचों बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये अकेला फाइट कर सकता है और ऐसे किसी भी चांसेस को रोक सकता है। और ये सब करता है, इसमें एक और एसेंशियल ऑयल होता है जिसका नाम है सिनोल। ये एसेंशियल ऑयल है जो आपकी जो पैलेट है और जो टंग है उसमें जितने भी बैक्टीरिया है उसको किल करके आपकी ओरल हेल्थ को बेस्ट बना देता है। और इसीलिए इसको खाने के बाद जो एक एक फ्रेशनेस फील होती है, एक माउथ फ्रेशनर की तरह ये काम करता है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है। जैसा कि मैंने कहा, बैक्टीरिया की जो आउटर शेल है उसको तोड़ देता है और उसको खत्म कर देता है। तो ऐसी टेस्ट ट्यूब रिसर्च हुई है कि बहुत सारे जो कि फूड पॉइजनिंग कराते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई है या फिर स्टेफाइलोकोकस है, साल्मोनेला है या फिर कंपाइलोबैक्टर है। ये सारे जो बैक्टीरिया हैं इसके अगेंस्ट ये काम करता है, इन सबको किल करता है और इस वजह से फूड पॉइजनिंग की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रोक सकता है। अब टेस्ट ट्यूब रिसर्च तो साइंटिस्ट अभी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से हम सब लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस की हुई है। कहीं भी कुछ खाने के बाद जी मचलाता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, पेट में कुछ मरोड़ होती है और सबसे पहले अपने पर्स में सब लोग क्या ढूँढते हैं? इलायची। और तुरंत इलायची दी जाती है। तो हमें उस टेस्ट ट्यूब रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो हाँ, इसमें एक्चुअली ऐसे एजेंट्स होते हैं डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं और ये बेनिफिट तो आपको जानना ही चाहिए। वो लोग जो कि ज़रा-सा चलते हैं और थक जाते हैं या जिनको ट्रेडमिल का शौक है लेकिन उसके बाद भी उसमें नहीं चल पा रहे हैं, तो ऐसी एक स्टडी देखी गई कि अगर आप इसको पानी में डालकर इसकी भाप लें, अरोमा लें 1 मिनट पहले और उसके बाद जाके आप ट्रेडमिल पे चलें 15 मिनट के लिए, तो ऐसे लोगों में देखा गया जो ऑक्सीजन का अपटेक था उनकी बॉडी में बहुत अच्छा था। यानी कि ये आपके एयर पैसेज को रिलैक्स कर देता है ताकि आपका जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है लेने की वो बढ़ जाए और आपके लंग्स अच्छे से ऑक्सीजन ले सकें। तो वो लोग जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या जो जल्दी थक जाते हैं, जो ठीक से साँस नहीं ले पाते, इन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हम तो ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेडमिल पे जाएँ, तो आप ज़रूर से इसका जो अरोमा है वो लेकर जाएँ। थोड़ा-सा जैसे चाय के लिए आप उबालते हैं ना पानी, उसको उबालिए, अच्छे से उसका अरोमा लीजिए और उसके बाद जाइए वॉक पे। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह जब चाय पीते हैं तो उनको अदरक वाली चाय अच्छी लगती है, लेकिन शाम को जब वो ऑफ़िस से आते हैं तो उनको इलायची वाली चाय अच्छी लगती है। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो इस आदत को मत छोड़िएगा, क्योंकि जो इलायची है वो आपके स्ट्रेस को कम करती है, एंग्ज़ायटी को कम करती है, मूड एलिवेट करती है, रिलैक्स करती है आपको। शायद इसी वजह से आपको इलायची वाली चाय अच्छी लगती है। दूसरा, अगर जिन लोगों को सर्जरी हुई है या 3-4 घंटे बाद, 5-6 घंटे बाद तक जो सर्जरी होती है, अक्सर जिनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिन लोगों को हुई होगी उनको भी पता होगा। एक सर चकराना, नौसिया, वॉमिटिंग, अजीब सा एक सेंसेशन आता है क्योंकि एनेस्थीसिया का जो साइड इफ़ेक्ट है वो सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोगों में अगर भविष्य में कभी किसी की सर्जरी हो तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो एसेंशियल ऑयल होता है, साथ में जिंजर, लेमन और लेवेंडर, जो इस चारों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, इसका कुछ नहीं तो आप अरोमा ऐसे जो भी पेशेंट है उसके सामने उसको दीजिए। तो ऐसे में उसका जो नौसिया, वॉमिटिंग है वो भी कम होगा और जो एक सिर हेवीनेस जो लगती है वो भी कम होगी और साथ में जो कॉन्शसनेस वापस आने में जो समय लगता है, एक लेथार्जिक फीलिंग बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, वो सब चीज़ों में भी रिलीफ मिलेगा और इसका एब्सोल्यूटली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को ये बहुत अच्छा रिलीफ दे सकता है। चूँकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो कहीं पे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जैसे आर्थराइटिस है, गाउट है, हेडेक है, यहाँ तक कि कैंसर भी जिन लोगों को है, उनको भी ये किसी न किसी फॉर्म में इसको कंज़्यूम करना चाहिए। तो इसका एसेंशियल ऑयल ले लो, आप चाहे इलायची को चबा लो या आप इसको किसी डिश में डालकर खा लो, पर किसी न किसी फॉर्म में आप इलायची ज़रूर लें। चूँकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, तो जिन लोगों को कोल्ड हो जाता है, फ्लू के सिम्पटम्स हैं, सोर थ्रोट है, गला खराब हो गया है, तो ऐसे लोगों को भी ये इलायची पाउडर बहुत सूट करेगा। तो आपको करना क्या है, इलायची का पाउडर ले लीजिए, इक्वल क्वांटिटी में जो सौंठ होती है, ड्राई जिंजर जो होता है उसका पाउडर ले लीजिए और साथ में हनी मिक्स कर लीजिए और इस सबको आप थोड़ी-थोड़ी देर में चाटिए या फिर जिसको है उसको दीजिए। तो आप देखेंगे ये सोर थ्रोट में बहुत रिलीफ मिलेगा, पेन कम हो जाएगा और अगर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आपकी हो रही है, तो इस इलायची को आप थोड़ी-सी इलायची लेकर पानी में अच्छी तरीके से उबाल लें और उबालने के बाद उसका गार्गल करें। तो गार्गल करने से आपका जो गले का जो दर्द है, सोर थ्रोट है, बहुत आराम मिलेगा उसमें।
और इसी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के कारण ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्किन में भी ये जो एक्ने वगैरह हो रहे हैं, चैप्ड लिप्स होते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को भी ये ज़रूर लेना चाहिए। लिवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है और एनिमल ट्रायल में देखा गया है, 8 हफ्ते तक जिन चूहों को ये दिया गया, उनमें लिवर जो डैमेज था, वो रिवर्स हो गया। तो जो लोगों में ओबेसिटी के कारण, डायबिटीज़ के कारण लिवर डैमेज हो गया है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिनकी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे लोगों को भी कार्डमम का एक्सट्रैक्ट लेने से ज़रूर फ़ायदा मिलता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है इस कार्डमम में, आजकल लोगों में हाइपोथायरॉयडिज़्म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, थायरॉइड की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लोगों को हो रही है और इसकी वजह से लोगों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो थायरॉइड ग्लैंड है उसका ठीक से काम करना, जो थायरॉइड हार्मोन है, उसका सही अमाउंट में बॉडी में बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी अगेन एक स्टडी हुई जिसमें रैट पे जो मेल रैट्स हैं उस पे स्टडी करके देखी गई और इस प्रोसेस के लिए एक स्पेशल तरीके का एक्सट्रैक्ट तैयार किया गया जिसमें जो इसका पाउडर था उसको एथेनॉल के साथ मिक्स करके इसका एक्सट्रैक्ट बनाया गया और फिर उसको सुखाकर प्रॉपर्ली इसको दिया गया और 100 से 400 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक इसको दिया गया उन एनिमल्स में। यानी आपका भी वेट अगर 100 केजी है तो ऑलमोस्ट तो 10 ग्राम के आसपास ये आपके लिए होगा। ये कंक्लूजन निकाला गया कि जिन भी लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे लोगों को भी अगर ये दिया जाए कार्डामम एक्सट्रैक्ट, उसका एसेंशियल ऑयल या किसी भी फॉर्म में आप इसको देते हैं, तो ऐसे लोगों में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक रिमूव हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल उसमें बढ़ जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर बढ़ता है, तो उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो भी करें, आप डॉक्टर की सलाह से करें, किसी की निगरानी में करें। खुद से ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, अनलेस कि बहुत ज़्यादा सेफ हो या फिर आपको कोई और परेशानी नहीं हो। तो ऐसा क्या है इस कार्डामम में? तो इसमें है पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एसेंशियल ऑयल है, इसमें है बहुत सारा विटामिन ए, विटामिन बी2 और विटामिन सी। इतनी सारी चीज़ें हैं। वैसे तो ये सेफ है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, कंज़्यूम भी आप इसको करते रहिए। 2 ग्राम तक अगर आप डेली लेते हैं, यानी 1 टीस्पून तक अगर आप डेली लेते हैं, तो एब्सोल्युटली सेफ है। एज़ सच इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बॉडी में। लेकिन अगर किसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के तौर पे अगर आप उसमें हाई डोजेज़ लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ-कुछ कंडीशन में ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि अपने मन से एक तो आप ना लें और अगर आप ट्राई करते भी हैं घर में, तो हो सकता है कुछ लोग जो होते हैं सेंसिटिव रहते हैं, अगर ये आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है, तो कई बार ये डाइजेशन को ज़्यादा बढ़ा देगा, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा देगा, तो डायरिया जैसी कंडीशन भी आ सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, तो पेट में क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे समय में ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बंद कर दें और नहीं तो अगर आपको ऑलरेडी ये सब प्रॉब्लम है तो इसको यूज़ ना करें। चूँकि ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको भी ये लार्ज डोज़ेज़ में अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको 1-2 इलायची खाएँगे और कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं, वो डायबिटीज़ की अपनी मेडिसिन ले रहे होंगे, अगर वो इसको लेते हैं, तो उनको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपका इंसुलिन लेवल बढ़ाएगा, ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। तो थोड़ा-सा ध्यान रख के या किसी की सलाह से लें। जैसा मैंने बोला सर्जरी के बाद ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है और आपको बहुत रिलैक्स करेगा और जल्दी आपको एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट से निकालेगा। लेकिन यही जो कि इसका मेंटल रिलैक्सेशन वाला जो इफ़ेक्ट है, तो एनेस्थीसिया का जो इफ़ेक्ट होने में कई बार परेशानी आ सकती है। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसा कुछ कर रहे हों या आपकी सर्जरी होने वाली है, तो ऐसे लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए इसको लेना, सर्जरी के 1-2 हफ्ते पहले से बंद कर देना चाहिए। यानी मेडिसिनल यूज़ में लार्ज डोज़ेज़ में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्मॉल डोज़ेज़ में तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों को ये पैल्पिटेशन बढ़ा देता है, हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऐसा कुछ हो तब भी आपको इसको नहीं लेना चाहिए। चूँकि ये डाययूरेटिक यानी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकालता है और आपने बहुत ज़्यादा ले तो लिया, लेकिन आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो आप तो खूब सारा पानी पीजिए अगर आप इसको ऐसा ले रहे हैं तो। ये ब्लड थिनिंग भी कराता है। तो अगर आप कोई ऑलरेडी ब्लड थिनिंग ले रहे हैं, कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके साथ भी या तो इसको ना लें या फिर दोनों की डोज़ेज़ को आपस में आपको मैच करके लेना है। अगर आप ये लेना शुरू करते हैं, तो उसकी डोज़ आपको कम करनी है, नहीं तो अननेसेसरी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। लैक्टेटिंग वुमेन को भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो भी आप खाते हैं, अल्टीमेटली आपके ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को भी जाता है। तो ऐसे समय में भी आप इसका यूज़ ना करें लार्ज डोज़ेज़ में अगेन। और इलायची भी 2 तरीके की होती है, सारी जो भी बातें की हमने, हम हरी इलायची की बात कर रहे हैं। दूसरी काली इलायची भी आती है, जिसको बड़ी इलायची कहते हैं, उसके भी ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके डाइजेशन में होता है, इसलिए खाने में ज़्यादातर उसी को यूज़ किया जाता है। बट मेनली जो बाकी चीज़ों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्ट रखती है, वो आपकी छोटी इलायची है, जिसकी हम बात कर रहे हैं।
मेरे ख्याल से इलायची के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आयुर्वेद के ज़माने से लेकर मॉडर्न रिसर्च तक जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन का सार बस इतना ही है। तो जो लोग अब तक इसको यूज़ नहीं कर रहे थे, उनको यूज़ करना चाहिए। कहीं न कहीं ये हेल्प करता ही है बॉडी में। इसमें कोई बुराई नहीं है, तो आप इसका कुछ स्मूदी बनाकर खाइए। आप बनाना स्मूदी अगर खाती हो तो उसमें डालिए। पुलाव में तो लोग इसको अक्सर डालते ही हैं और चाय तो हम सबको बहुत पसंद है। जिनको पसंद नहीं है उनको भी ये पसंद आने लग जाएगी ये सुनने के बाद। सो शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।